नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सुल्तानपुर के गांव में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। प्रचार अपने चरम सीमा पर है। हम भी पहुंच चुके हैं धनपतगंज ब्लॉक के खारा गांव में। यहां के लोगों से जानेंगे कि कौन बनेगा उनका सरकार, क्या है जनता के वादे जो पूरे होने चाहिए और क्या चाहती है जनता कि किस प्रकार से आगे खारा के गाँव में विकास हो। तो चलिए जानते हैं खारा की जनता का क्या है मिजाज। माँ जरूर प्रसाद नाम है। कहाँ घर है? खारा खारा ही घर है। शिवदत्तपुरवा। तो प्रधान वर्धान आवत है चुनाव लड़े के ना है? अरे भैया प्रधान साहब कुछ ना है और वो करिए तो का वही है। सब तो जो ना बेकार कह दिया, न लाइट देता है और न जो ना लेट देता है भर भगार गिरती है नहीं न सड़क करो। मतलब चुनाव आ गया है तो कुछ नवा प्रत्याशी आवत है जो प्रधानी चुनाव लड़वाइया हुए। हाँ आवत है। हाँ हम तो नहीं लक्की भैया दे पाए। दादी, चुनाव आई का है, प्रधान वर्धान आवत है ना है? कौन प्रधान? पुरान प्रधान मर गया ही है ना। कुछ मिले टट्टी के नहीं दी। हमारे बदले रहा थे शहर में। अच्छा अच्छा। हम अकेले घरे पड़ी है ना। टट्टी के दिए पुरानिया में नहीं कहाँ जाई। अउबो भवा तो का ले ले है। बत्ती नहीं देते, लाइट नहीं देते। दादा ये बताइए आपके गांव से कौन कौन प्रधान लड़ा है? हमारे यहाँ से दरोगा शुक्ल और लक्की सिंह, गुड्डू पांडे, ये 3 लड़ रहे हैं। कौन लगता है आपको ऐसा उम्मीदवार कि जो आपके गांव में एक नया बदलाव कर सकता है? हमारे समझ में तो यही है, लक्की सिंह यहाँ इस गांव में बदलाव कर सकते हैं अच्छी तरह से। और पढ़े लिखे भी हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए ये संभव है कि वो जरूर बदलाव करेंगे। आपके गांव में अभी कौन सा बदलाव होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? हमारे गाँव में अभी तो का पूरा मौजा में ही लैट्रिन सब चीज़ नहीं बनी है। सबसे पहले तो वही होना चाहिए। लाइट के लिए पैसा है, लाइट पैसा सब खा गए। दादी क्या हुआ है? प्रधानी के चुनाव आवा है तो क्यों चुनाव लड़ता है आपके गांव से कि नहीं? गाँव जब से अभी तो कुछ हुए ना हुए लायक, लेकिन तब भी बहुत काम कर दिया। अच्छा, अभी कोई पद पे नहीं है लक्की सिंह? नहीं। हाँ। अब की हम सबका कोशिश है कि हो जाए हमारा लड़का। वो तो प्रधान जो कई साल से जीता है नहीं तो कुछ नहीं हमारे सबके कहीं कोनो सुविधा नहीं। हमारे ना राशन कार्ड बनवाइन, ना पेंशन बनवाइन और अलोनी कलोनी तो कोई बात ही नहीं, ना कुछ हुए ना देहे यहाँ, ना नाली बनी है। अच्छा अच्छा, गांव में नाली भी नहीं बनी है अभी तक? कुछ भी नहीं, ना अच्छी रोड है ना नाली है, कुछ सुविधा नहीं दिखाता है। नाम है गीता सिंह। हाँ, तो आपके गांव से खारा से हैं आप? हाँ जी। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आपके गांव से? हम ये लक्की भैया हैं और सूरज भान हैं और सुकुल दरोगा हैं। हाँ, सुकुल दरोगा तो बहुत खराब है, हमारे लिए तो बहुत खराबी करे हैं। हाँ 4 बार जीते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करे। अच्छा, 4 बार से वो लगातार प्रधान है, इसके बाद भी गांव में अभी तक विकास नहीं हो पाया? प्रधानी है और हमारे लिए कुछ भी नहीं करे। और भैया हमारे हर जन से लड़ाई करवाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चों को फंसाते हैं। हैं, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। और ये 4 साल से वो जीते हैं सुकुल जी। वो कुछ किसी को नहीं बनाया। हमारा घर एकदम गिर गया है, कुत्ता आता जाता है और सुकुल कुछ भी नहीं किया। हम लोग का घर हमारा एकदम गिर गया, बराबर हो गया। कुत्ता आता जाता है, कभी भी देखने भी नहीं आया वो। बदलाव कुछ करेंगे लकी करेंगे। सुकुल से कुछ वो नहीं है, सुकुल से उम्मीद नहीं है, सुकुल करेंगे। सुनने में आया सुकुल 4 बार से लगातार प्रधान रहे हैं इस गांव के। जीत रहे हैं, वो कुछ भी नहीं किया, ना ये कॉलोनी दिया ना कुछ भी दिया। जिसका पैसा लिया वो भी नहीं दिया। उनका कुछ सहारा नहीं है, जो कुछ सहारा है लकी सिंह से है। अरे प्रधानी चुनाव आएगा है, फिर से एक नवा चेहरा सामने यहाँ है। तो केका आपकी? ठाकुर लक्की सिंह। अच्छा, आपके ठाकुर? हाँ जी। आगे पीछे में बहुत मदद दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मदद करते हैं। हम कुछ ना जाए भैया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ रहा है इसलिए लक्की सिंह समाज सेवा के लिए आगे आए हों कि पहले से ही? नहीं, पहले से ही आपके लिए सही है कि लागत है गांव में आपके बदलाव करे? बहुत समस्या है। हमारे देवर हैं ठाकुर से। अच्छा, आपके देवर हैं? सही के देवर हैं कि गांव के हैं कि देवर हैं? नहीं, गाँव हमारे ठाकुर। अच्छा, आपके गांव के हैं इसलिए आपके देवर लगते हैं? हाँ, देवर लगते हैं।
कौन समस्या लागत है गांव में जो ना अभी तक पूरी ना हो पाई है और जो प्रधान होता है वो भैया बताओ। जीत जाएंगे तो नाली बनवाएंगे, सब चीज करेंगे भैया। कोई नाली अभी तक आपके गांव में नहीं बनी हुई है। अच्छा, ये भी सुनना आया है कि शौचालय जो हर घर में होना चाहिए, मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना रही है, अभी तक वो भी नहीं बन पाया है। आपके घर में शौचालय बना है? लैट्रिन हाँ बना मीटिंग है, बना हुआ लेकिन है। बनाए रखा है। आपने खुद बनवाया? ये गांव में बहुत समस्या है। हाँ हाँ ना नाली है, कोई चीज की सफाई नहीं है, ना पानी का कोई है नल का, कुछ भी प्रधान ने नहीं करवाया हमारे गांव में। हम सबको बहुत दुख उठाना पड़ रहा। कौन समस्या लागत आपके गांव में? भैया हमारे गांव में समस्या धनपतगंज ब्लॉक में खारा ग्राम जैसा सभा जैसी समस्या किसी ग्राम सभा में नहीं है। हाँ, जैसे कोई समस्या बताइए जो जैसे कोई जो गरीब दुखिया हैं गांव के, ना उन्हें कॉलोनी मिल रही है, ना शौचालय मिला। 6,000 4,000 रुपये में शौचालय जो ढह गए, ना कहीं नाली, ना ढंग के खड़ंजे, पानी निकलने की जगह नहीं है पुनर्दानों के। चुनाव है तो उम्मीदवार भी नए नए कुछ होंगे। हाँ उम्मीदवार हैं। तो प्रचार शुरू हो गया आपके गांव में? अभी तो नहीं शुरू हुआ, परसों तो डेट क्लियर हुई है हाँ हाँ। और अब शुरू हो गए। कोई प्रत्याशी सामने आ रहा है कि प्रत्याशी नहीं? तो हमारी ग्राम सभा को ही एक प्रत्याशी पसंद है, दिव्यराज सिंह लक्की। अच्छा अच्छा, पूरी ग्राम सभा को एक ही प्रत्याशी पसंद है। हाँ, क्योंकि 20 साल से प्रत्याशियों को देख रहे हैं ना, जो मौके पे है हाँ ग्राम सभा प्रधान, उसकी स्थिति देख रहे हैं क्या क्या सिला है हमारे ग्राम सभा में, घर घर जाके देख। तो क्या विकास होना चाहिए गाँव में? विकास हो, हमारे यहाँ खड़ंजे ढंग के हो जाएं, नालियाँ बन जाएं, कॉलोनियाँ झोपड़ी में रह रहे हैं लोग बाग, तो ऐसे प्रत्याशियों से क्या उम्मीद करें हम। इसलिए हम लोग लगे हैं किसी न किसी तरह बदला जाए खारा ग्राम सभा के प्रत्याशी को। मतलब जिन लोगों के- स्ट्रीट लाइट के 18 लाख रुपए इस ग्राम सभा के खा गए हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। किसकी देन है ये? तो मतलब जो जिनके मकान कच्चे हैं उनके मकान पक्के होने चाहिए। एक ही कमरा मिले, बने तो हाँ, जो खड़ंजे अभी तक नहीं बने हैं उनका निर्माण होना निर्माण चाहिए। हो, नालियाँ ऐसे- बने। ऐसे तमाम से विकास बहुत सारे हैं। गांव में होने चाहिए। विकास नाम के कोई काम ही नहीं हुआ, केवल विनाश हुआ। अब हम लोग लगे हैं कि विकास हो जाए हमारी ग्राम सभा। खारा गांव से जो युवा प्रत्याशी हैं लकी सिंह, उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने बेटे का समर्थन दिया कि वो प्रधानी के चुनाव में जुटे और इस गांव का प्रधान बनके इस गांव का विकास करें। हमारे बेटे ने पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी, उसको चुनाव लड़ने का बहुत शौक नहीं था, लेकिन गांव में विकास कभी नहीं हुआ। कभी नाली नहीं बनी, कभी सड़क नहीं बनी, लोगों ने सड़क पे गिरते हुए देखा है। बरसात में इतनी असुविधा थी कि क्या बताएं, कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, कोई डिलीवरी वाली सुविधाएं नहीं हैं। और बेटे ने पढ़ाई इतनी कर रखी थी, उसको चुनाव उतरने का कोई शौक नहीं था, एक मजबूरी थी उसको कि उसको जो है मजबूरी में उतरना पड़ा। 20 साल से प्रधान थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया और हमारे लिए कभी आज किसी ने कभी हमारे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरे बेटे को मजबूरी में उतरना पड़ा चुनाव में। आज तक आपकी फैमिली से कोई भी चुनाव में कभी नहीं लड़ा कोई, लेकिन गांव वाले इतने परेशान हो गए। हमारे बेटे ने हर गांव में लाइट लगवाया, हर गांव में सड़क बनवाया, हर जगह सुविधा दी, बिना किसी पद के। बिना किसी पद के 1 साल से सुविधा दी है, लेकिन कोई पद नहीं मेरे बेटे के पास अभी है। लेकिन हम तो कहते हैं ऐसे मान सम्मान गाँव वालों को करना चाहिए, इसीलिए ऐसे बेटे को मैंने जन्म दिया है और पढ़ाई बहुत करी है, बहुत अच्छी नौकरी लगती है उसकी, लेकिन गांव के लिए उतर गया वो राजनीति में, क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ाई करने की सुविधा नहीं थी, कोई विकास नहीं था। तो क्या लगता है आपका बेटा आगे चुनाव में जीत कर इस हाँ, गांव का आप प्रधान लोगों से बनेगा? यही है कि भाई हमारे बेटे को मान सम्मान से प्रधान बनाया जाए, गांव का विकास करें, और उम्मीद है, पूरी आशा है कि मेरा बेटा बहुत खरा उतरेगा और प्रधानी के पद पर उसको चाहिए। तो इस गांव का विकास करें। विकास करे, इस गांव के नहीं 12 पुरवा का विकास करे वो। हमारे गांव में 12 पुरवा लगता है। हर आदमी का मान सम्मान दे, सबका घर बनवाए। आज लोग बाग बेरोजगार हैं, किसी के पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, इसके स्कूल बने, कॉलेज बने, सबके बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित हों। खारा गांव में अभी फिलहाल तो कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक युवा हैं जो खारा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ इनकी सोच है जो इस गांव में बदलाव करना चाहते हैं। इनसे जानेंगे कि अगर ये प्रधान बनते हैं तो किस प्रकार से खारा में बदलाव करना चाहेंगे। स्वागत है आपका, क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम दिव्यराज सिंह है और मैं ऐसे लकी कहते हैं। अगर आप खारा से प्रधानी लड़ने की तैयारी में हैं, अगर आपको पंचायत चुनाव जीतते हैं आप और इस गांव के प्रधान बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो किस तरह से बदलाव करेंगे खारा में? जी पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि असल में बाय पोस्ट मैं आर्किटेक्ट हूं और अपनी ग्रेजुएशन मैंने BArch से की है पूरी, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और पंचायत चुनाव में आने के हमारे कई मकसद है, कई एजेंडा है।
असल में हम खुद शिक्षित हैं और पहली हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि सब लोग शिक्षित रहें। अगर एक शिक्षित समाज रहेगा तो अपने आप हर एक आदमी के घर की स्थिति खुद ब खुद सुधर जाएगी। हमारे गांव में खारा ग्राम सभा एक न्याय पंचायत है और धनपतगंज ब्लॉक में खारा ग्राम सभा न्याय पंचायत है। और इस न्याय पंचायत का हाल हम आपको इस तरह बता सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा का ये स्तर है कि सिर्फ यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय 8वीं तक ही हैं, उसके बाद की पढ़ाई के लिए कोई भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं है गांव में। तो इसीलिए हमारे पहला जीतने के बाद मुद्दा यही रहेगा और हम इसको निश्चित रूप से कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं, अगर हमें मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा में विद्यालय खुलवाएंगे या इसको जो है आगे बढ़वाएंगे कि 8वीं के बाद भी लोग जो हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सकें। और कौन सी खामियां नज़र आती हैं आपको खारा में? दूसरी खामियां हमें ये नज़र आती हैं कि हम लोग जैसे कि हर गांव में गए हैं, गली में गए हैं, सब पूरी ग्राम सभा हमने पैदल घूमी है, हर एक व्यक्ति के घर पे 10-10 बार 12 बार गए हैं और ये समस्याएं हमने देखी हैं कि खड़ंजे और नाली की अभी तक, ये 2021 है, ये 2021 का दौर चल रहा है जहाँ पे पूरा देश 5G की बात कर रहा है, लेकिन खारा एक ऐसी ग्राम सभा है जहाँ पे अभी भी विकास की दर 2G के स्तर से चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग ये पाया गया कि ज़्यादातर बरसात में लड़ाई झगड़े होते हैं नाली पंडहों को मामलों को लेकर के, क्योंकि व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम और नालियाँ नहीं बनी हैं। सारा सरकारी धन आता है, योजनाएं आती हैं, तमाम योजनाएं खो जाती हैं, उनका गलत उपयोग होता है, कागजों में दिखाया जाता है, मौके पर होता नहीं है। तो सबसे पहला ये रहेगा कि पूरा एक खारा का मैपिंग करा करके, मेरी आर्किटेक्ट टीम है, हम लोगों के साथ करने वाले लोग इंजीनियर हैं, हर क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, तो पूरी टीम ये लगेगी कि यहाँ पे मैपिंग करा करके गांव की, ये पूरे ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में एक पहला ऐसा गांव होगा कि जिसकी आर्किटेक्ट्स के सर्वे द्वारा एक मैपिंग बनेगी। उस मैपिंग के तहत पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बनेगा ताकि जो है कि अच्छी नाली व्यवस्था बन पाए और लोगों के झगड़े और लड़ाई कम हो पाए। दूसरी हमारा फोकस इस पर रहेगा कि बेहतर सड़कें हों। सड़कों का आपको ये हम आलम बताएं अपने गाँव में कि आज के स्थिति में अगर कोई आदमी एक एम्बुलेंस बुलाना चाहे अपने घर तक, जैसे कि बुद्धिक पुरवा एक पुरवा है हमारे यहाँ, बकियाक पुरवा है एक हमारे यहाँ, खरकपान का पुरवा है, इन सभी गांव में अभी भी आदमी के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है क्योंकि उनके यहाँ पे आने जाने के लिए चक्रोट या खड़ंजे तक की व्यवस्था नहीं हुई है। तो सबसे पहली प्राथमिकता जीतने पे भी हमारी ये रहेगी कि सबके घरों तक बराबर खड़ंजा लग जाए, पेवर ब्लॉक हो जाए और जो भी आगे संबंधित व्यवस्थाएँ रहें, योजनाएँ हैं, RCC हो जाए, ये सारी हमारी योजना रहेगी। तीसरी जो चीज़ है, गाँव वाले जूझते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। यहीं बुद्धिकपुरा में एक ANM सेंटर है जिसको आप खुद भी अगर जाकर के देखेंगे तो उसकी एकदम जर्जर हालत हुई है। वहाँ पे ANM आती है तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, सारे दरवाजे उखड़ चुके हैं, खिड़कियाँ नहीं है, पेंट नहीं हुआ है, कोई बैठने की सुविधा नहीं है। फर्स्ट एड का मतलब कोई भी वहाँ पे सामान उपलब्ध नहीं है। अगर सामान उपलब्ध हो तो ब्लॉक से जो आदमी जाता है इतनी दूर से तो यहीं पर उपचार हो सकता है उसका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जरूर ही खारा में एक नया बदलाव देखने को मिले। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।